Find the product of two numbers is 3750. Their LCM is 150. Find the HCF of these numbers. तो टू नंबर का प्रोडक्ट दिया है, LCM दिया है और HCF फाइंड करना है. तो आइए सॉल्व फाइंड करते हैं HCF. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दिया है 3750. दिया LCM 150. HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास दिया है 3750 और LCM दिया है 150. अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे 25 आया, तो HCF यही हमारा आंसर होगा. आंसर क्या हुआ? HCF इक्वल टू 25. ये क्वेश्चन 5 का आंसर हुआ. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Find the largest number which divides 209 and 206, leaving remainder 5 in each case. तो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना, तो जब भी वैसे ट्रिक है HCF फाइंड करते हैं, भी फाइंड करना होता है, बट समझते हैं यहाँ पे कि 209 और 260 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 बचे. तो 5 तो वो नंबर अगर 5 माइनस कर दें, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 5. तो 5 दोनों से अगर माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर से. तो 209 में 5 माइनस करना है, 260 में माइनस करना है, तो जो नंबर मिलेंगे वो क्या होंगे? वो डिविजिबल होंगे. उस समय हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो वो जो नंबर मिलेंगे उनका LCM फाइंड करेंगे और वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे. और 5 ऐड करने पे हमें 209 और 260 मिलेगा. तो जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा. तो 209 जो भी रिमाइंडर दिया इन नंबर से माइनस कर देंगे और जो नया नंबर मिलेगा उनका LCM निकाल देंगे. यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का. आइए सॉल्व करते हैं. गिवन नंबर्स आर 209 एंड 260. ऑन डिवाइडिंग दीज नंबर्स बाय अ सर्टेन नंबर, रिमाइंडर लेफ्ट इज 5. तो किसी नंबर से डिवाइड करने पर 209 और 260 को 5 रिमाइंडर बचता है. तो अगर 5 माइनस कर दें, जो रिमाइंडर बच रहा था, तो 209 में 5 माइनस किया तो 204 आया, और इसमें भी 5 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 204 और 255. मतलब कि अब अगर उस नंबर से इनको डिवाइड किया जाए 204 और 255 को, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो 5 बच रहा था यहां पे वो हमने लेफ्ट कर दिया है, तो ये हमें नंबर मिले हैं. तो 204 और 255 उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे. तो वो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे? बाय HCF. Clearly we have to find the largest number that divides 204 and 255 exactly. इसका मतलब हमें HCF निकालना है दोनों का. Therefore required number equal to HCF of 204 and 255. अब इन दोनों का HCF हम लोग निकाल लेंगे by the division method. तो यहां पे 204 से 255 को डिवाइड किया तो 1 जा 204 आया, 51 रिमाइंडर बचा, 0 नहीं आया. तो अब 51 क्या बचाएगा? जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. अब 51 से डिवाइड करेंगे 204 को और देखिए 0 आ गया. तो जब हमारा डिवाइड करने पे डिवीजन मेथड पे 0 रिमाइंडर आया, तो उस समय लास्ट डिवाइजर हमारा 51 था, इसलिए HCF हमारा 51 हो जाएगा. तो HCF इक्वल टू यहां पे हम लिख देंगे, HCF आ गया हमारा, HCF इक्वल टू आ गया 51. अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का स्टेटमेंट हम लोग बना देंगे. यही हमारा आंसर है. वो जो लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, वो यही है. वो लार्जेस्ट नंबर 51 ही है. तो स्टेटमेंट हम यहां पे फॉर्म करेंगे. द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज is 51. The required largest number is 51. यह हम लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, the largest number which divides 209 and 260 leaving remainder 5 in each case is 51. ऐसा भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.
Question number 7. Two ropes of length 16 meter and 24 meter are to be cut into small pieces of equal length. What will be the maximum length of each piece? दो रोप है, एक 16 मीटर की है, एक 24 मीटर की है. अब उनसे जो है पीसेस कट करने हैं इक्वल लेंथ के. मतलब 16 मीटर वाली रोप से भी जो पीसेस कट होंगे और 24 मीटर वाली रोप से भी जो पीसेस कट होंगे उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए और लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए. तो 16 मीटर और 24 मीटर इनको हमें पीसेस में कट करना है और मैक्सिमम लेंथ के पीसेस निकालने हैं. मतलब 16 मीटर के जो पीसेस हमने निकाले हैं उनकी लेंथ और 24 मीटर से जो हमें कट जो पीसेस मिले उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए. तो वो मैक्सिमम लेंथ कैसे मिलेगी? तो उस मैक्सिमम लेंथ, जब भी मैक्सिमम लेंथ के लिए कहा जाए या आपसे हाईएस्ट के लिए कहा जाए तो हमें ऐसा एचसीएफ फाइंड किया जाता है. तो यहां पे हम एचसीएफ निकालेंगे और हमें वो बड़े से बड़ी लेंथ निकलेगी जिससे हम 16 मीटर रोप और 24 मीटर रोप को कट कर पाएंगे और हमें इक्वल पीसेस मिलेंगे. तो यहां पे एचसीएफ निकालना होता है जब भी मैक्सिमम लेंथ इस तरह से फाइंड करनी होती है. आइए सॉल्व करते हैं. लेंथ ऑफ रोप्स 16 मीटर एंड 24 मीटर. यहां पे हमसे मैक्सिमम लेंथ की बात हुई थी. तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस, जो पीस कट करने हैं उसकी रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी? क्योंकि लेंथ हमें हाईएस्ट चाहिए ना, मैक्सिमम लेंथ चाहिए. तो वो होगा एचसीएफ ऑफ 16 मीटर एंड 24 मीटर. अब एचसीएफ निकालने के लिए आप जो है 16 को आप कैसे लिख सकते हो? 16 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 24 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो देखिए यहां पे एक पेयर बना, यहां पे बना जो दोनों में आ रहा है. एक 2 ये भी दोनों में आ रहा है तो यही एचसीएफ कहलाएगा. एचसीएफ वो होते हैं जो सभी नंबर्स में आते हैं. 16 के फैक्टर में भी एक 2 आया तो ये इस तरह के 3 2 ऐसे हैं, 2 3 टाइम्स आ रहे हैं दोनों में. तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा? एचसीएफ. तो यहां पे 8 आ गया. तो एचसीएफ ऑफ 16 मीटर एंड 24 मीटर क्या होगा? वो होगा 8 मीटर. तो यही हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होगी. तो अब इसका आंसर हम लिख देंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज 8 मीटर. तो जब भी मैक्सिमम हाईएस्ट के लिए कहा जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है. तो यहां पे एचसीएफ हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. 3 ड्रम्स कंटेन रिस्पेक्टिवली 36 लीटर्स, 45 लीटर्स एंड 72 लीटर्स ऑफ ऑयल. 3 ड्रम है हमारे पास जिनमें से एक ड्रम में 36 लीटर आता है, दूसरे ड्रम में 45 लीटर्स ऑयल आता है और तीसरे ड्रम में 72 लीटर्स ऑयल आता है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर. देखिए फिर लार्जेस्ट की बात हो गई. लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम. तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द कंटेंट ऑफ ईच ड्रम एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. तो वो बड़े से बड़ा हमको मेजर निकालना है, वो जो लीटर में हम इसको एग्जैक्टली मेजर कर सके. तीनों ड्रम में जो ऑयल है, तीनों ड्रम में दिया हुआ ऑयल है उसको एग्जैक्टली मेजर कर सके. वो हाईएस्ट कैपेसिटी का हमको मेजर चाहिए, कंटेनर चाहिए. तो यहां पे जब भी हाईएस्ट की बात होगी, लार्जेस्ट की बात होगी, हमें एचसीएफ फाइंड करना है. तो बड़े से बड़ा कंटेनर क्या होगा जो 36 लीटर वाले ड्रम के ऑयल को नाप सके, 45 लीटर वाले को भी नाप सके और 72 वाले लीटर वाले ऑयल का भी मेजरमेंट कर सके, ड्रम के अंदर के ऑयल का. तो यहां पे भी हमें एचसीएफ निकालना है. आइए सॉल्व करते हैं. रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, और रिक्वायर्ड कैसी कैपेसिटी चाहिए? मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए. तो ऐसा कंटेनर जो इन तीनों को ही मेजर कर सके. तो यहां पे हम एचसीएफ निकालेंगे 36, 45 और 72 लीटर्स का. तो 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 और 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा हो. तो देखिए इसमें भी 2 3 आ रहे हैं, इसमें भी 2 3 आ रहे हैं, इसमें भी 2 3 आ रहे हैं. 2
इसमें नहीं आ रहा है और 5 किसी में नहीं आ रहा, तो ये 3 जो है 2 टाइम्स दोनों में आ रहा है। तो CF क्या हो जाएगा, 3 into 3 इक्वल टू 9। तो इनका यहां पे CF आ जाएगा 9 लीटर्स। तो हमें वो मेजरमेंट कंटेनर जो तीनों को नाप सकता है, तीनों के ऑयल को, ड्रम के ऑयल को, वो 9 लीटर का हो सकता है मैक्सिमम। तो यही हम आंसर बना के इसका फॉर्मेट लिख। द कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 9 लीटर्स। अगर हम 9 लीटर का मेजर करने के लिए कंटेनर लाएं तो वो 36 लीटर वाले को भी मेजर कर लेगा, 45 लीटर्स वाले ड्रम के ऑयल को मेजर कर लेगा, 72 लीटर्स वाले ड्रम के ऑयल को भी मेजर कर लेगा। तो यहां पे वो जो कंटेनर है मेजर करने वाला वो 9 लीटर्स का होना चाहिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।